हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ये पार्ट 7 है लाभ हानि का। अगर आपने पार्ट 6 देखा है तो इसमें क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो पार्ट 6 में भी लास्ट में 5वां सवाल दिया गया है। ठीक है ना। अंतर बस इतना है, यहाँ पे हानि है, वहाँ पे लाभ था। ठीक है। तो किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना क्रय मूल्य है। तो कौन सा क्रय मूल्य होगा? ये आपके सामने सारे क्रय मूल्य दे दिए गए हैं। तो इन्हीं में से आपका आंसर भी होगा। ठीक है। आंसर निकालने की ये जो ट्रिक है, जैसे मान लीजिए 40 है तो 40 का 40%। ठीक है। 40 का 40% करेंगे तो क्या करते थे हम लोग, उस वाला वो वाला सवाल अगर आपने देखा होगा तो उसमें क्या करते थे, इन दोनों को जोड़ देते थे। मतलब कि इसका हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, बटे 100 करेंगे और 4 का 4 यानी कि 16, 4 चौके 16। ठीक है। अब वहाँ क्या करते थे, वहाँ पे करते थे जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग घटाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे क्या घटाएंगे, तो यानी कि 40 में से 16 घटाएंगे। ठीक है। 40 में से क्या करेंगे, 16 घटाएंगे। तो हम लोग क्या पहले 40 लिख देते हैं और माइनस के 16। ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए 20 है तो 20 का 20%। ठीक है। तो 20 माइनस 4 बराबर लिखेंगे। 100 का नहीं, हम 30 का निकाल लेते हैं, 30 में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 30 का 30%। ठीक है। तो 30 माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। इसे अगर हम लोगों ने घटाया तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसे हमने घटाया तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसे घटाया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 21। अब यहाँ पे कौन सी संख्या मिल रही है, ये 21 दिया गया है तो यहाँ पे यानी कि 21 आ रहा है। जो सेम संख्या आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर 30 से हम लोगों का 21 आ जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग सवाल को करते हैं। तो दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। दूसरा सवाल देख लेते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर 10 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है ना। तो लाभ प्रतिशत हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत लिख लिया। ठीक है। तो ये एक तरीके का सूत्र है, आप इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे अंतर। तो यहाँ पे क्या है, लाभ कितना हो रहा है दोस्तों, 10 रुपये का हो रहा है। तो 10 गुणे 100 बटे लगाएंगे। ठीक है। यहाँ पे अंतर, किसका अंतर, 10 रुपये में बेचने पर 100 रुपये में बेचने पर 10 रुपये का लाभ हुआ। तो 100 में से 10 घटा देंगे, 100 माइनस के 10। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1000 बटे 90। ठीक है। 0 से 0 गया, ये दोस्तों सही में आएगा, यानी कि 11 सही 1/9, यानी कि मिश्र भिन्न में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल इम्पोर्टेंट है और ये वाला सवाल दोस्तों मैं करवा चुका हूँ। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत बताइए। सबसे पहले हम लोग ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बराबर, ठीक है, अंतर बटे क्रय मूल्य। तो अंतर कितना होगा, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 12 में से 9 गए, कितना बचा, 3। ठीक है। 3 हो गया। अब यहाँ पे क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य दोस्तों होगा 9। ठीक है। यहाँ पे क्रय मूल्य होगा 9। अभी ये आपको समझ में आ जाएगा। और बटे 100, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब इनटू क्रय मूल्य कितने वस्तुओं के बराबर है, कितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, उल्टा होता है, क्रय मूल्य 9 हो जाएगा और विक्रय मूल्य 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्रय मूल्य लिख देते हैं और यहाँ पे हम लोग विक्रय मूल्य लिख देते हैं। ठीक है। क्रय मूल्य कितना हो गया, 9, और विक्रय मूल्य हो गया कितना, 12। इनका अंतर रखेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे रखा था, इनका अंतर हो गया 3। ठीक है। अंतर होगा कितना, 3। तो इस 3 को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे और बात हमेशा क्रय मूल्य पर होगी। ठीक है। तो इसे हम लोग नीचे रखेंगे। तो ये मतलब एक तरीके से क्रय मूल्य होगा। इस सिचुएशन में आपको पता चलना चाहिए कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कौन सा है। तो ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, ये आपका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है। बराबर लगा हुआ है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये आपकी पूरी लाइन लिखी हुई है।
ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा क्रयमूल कौन सा है, विक्रयमूल कौन सा है। तो 3/9 हमेशा क्रयमूल पर बात होगी और गुणे 100, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल है, एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों की लागत यानी कीमत पर बेचता है, उसके लाभ का प्रतिशत बताइए। देखिए दोस्तों, इसमें लाभ प्रतिशत पहले ही पता चल गया। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रय लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति 320 आम, ठीक है, और 400 आमों की लागत की कीमत पर बेचता, तो यानी कि ये क्या है, ये 320 क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, 320। अब ये जो 320 है उसने क्या किया, 400 आमों की लागत पर बेच दिया, यानी कि बेचना क्या होता है, लागत पर, यानी कि बेचना क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य लिख लेंगे, कितना हो गया, 400। अब इसका अंतर निकालो, 320 400 यानी कि 80। ठीक है, यहाँ पे 80 हो गया। अब हम लोग क्या करना है कि 80 बटे, बात हमेशा किस पे होगी, क्रय मूल्य पर होगी, 320 गुणे 100। ठीक है, उसी तरीके से है, 0 से 0 गया, 8 चौके 32, ठीक है ना, 8 चौके क्या हो गया, 32 हो गया, और यहाँ पे इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो ये आंसर जो आपका आया 25% हो गया। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर होगा। पांचवा सवाल देख लेते हैं। पांचवा सवाल है, यदि एक व्यापारी को 5 भैंसें बेचने पर 10 बैलों की विक्रय मूल्य के समान हानि होती है, यानी कि बराबर हानि होती है, चाहे वो 5 भैंसें बेच ले चाहे वो 10 बैल बेच ले, उसे हानि बराबर होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि सबसे पहले लिख लेते हैं भैंस कितनी है, 5 है। बैल कितनी है, बैल देख लेते हैं, बैल कितनी है, 10 है। ठीक है, अब हम लोग हानि कितनी हुई ये पता करते हैं। हानि देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, हानि बराबर बैलों की संख्या बटे जानवरों, यानी कि कुल जानवरों की संख्या लिख लीजिए, या फिर जानवरों की संख्या का योग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों के सामने एक सूत्र पता चल गया। अब हम लोगों को हानि पता करनी है, कितनी है हानि बराबर बैलों की संख्या कितनी है, बैल कितने हैं, 10 है। अब यहाँ जानवरों की संख्या का योग पता करना है, तो यानी कि 5 भैंसें हैं 10 बैल हैं, यानी कि 15 हो गया। तो हम लोगों को हानि पता चल गई कितनी है। ठीक है, अब हम लोग हानि प्रतिशत निकालेंगे, हानि प्रतिशत बराबर, ठीक है, हानि प्रतिशत निकालेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो संख्या है इसे हम लोग 10/15 लिख देते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा सिस्टम है, 200/3। ठीक है दोस्तों, 200/3 कैसे, 5 कितना, 3 आया दोस्तों, ये 0। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 3 तो ये हो गया और 200 ये हो गया। ठीक है दोस्तों, जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3 का प्रतिशत, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। जैसे मान लीजिए आपको एक ट्रिक और बता देते हैं, जैसे x बराबर 5 हो गया, y बराबर 10 हो गया। ठीक है, हानि प्रतिशत डायरेक्ट निकाल लेंगे, हानि प्रतिशत बराबर y यानी कि y बटे x + y गुणे 100%। बस इस पर आप वैल्यू रख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।